Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. The topic which we are going to study today in our subject Introduction to Psychology is personality. So, what do you think? Okay, what is personality? So, if I ask this question from all of you, तो I think आप सबके जहन में जो है वो एक ही जवाब आएगा कि personality is a very vast concept. वास्ट इन द सेंस कि हम देखते हैं कि पर्सनालिटी में कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो जिसको हम लोग किसी एक फैक्टर को देख के हम कंप्लीट पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर लें। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि पर्सनालिटी में मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो मिलके एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी इंसान की या किसी भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर इंसान की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो व्हाट वी विल सी द हैबिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसका थिंकिंग पैटर्न, उसका टॉकिंग पैटर्न, उसका एजिंग पैटर्न, उसका बिहेविंग पैटर्न। तो बेसिकली हम क्या देखें कि हम इन मल्टीपल चीज़ों को देखेंगे और ये तमाम की तमाम मल्टीपल चीज़ें मिलके एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि पर्सनालिटी, लेकिन जब हमसे सवाल किया जाता है कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी कैसी है तो हम हमेशा एक या दो वर्ड्स में उसकी तमाम उसकी जो भी मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक वर्ड में आंसर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि बहुत ही प्लेजेंट पर्सनालिटी का मालिक है। प्लेजेंट इन द सेंस कि जो भी पर्टिकुलर इंसान है वो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है। तो बेसिकली इस वन वर्ड के पीछे हम मल्टीपल फैक्टर्स हैं उन सबको काउंट करके फिर हम किसी एक स्पेसिफिक वर्ड से जो है पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन तमाम कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा है कि हमने उनकी जो डिस्क्रिप्शन है या उनकी जो है एक ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वो ज़रूर देखी है। इसी तरह आज हम पर्सनालिटी के डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पर्सनालिटी को किन डिफरेंट एंगल्स में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सनालिटी को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर। इट मीन्स कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया है कि 3 एलिमेंट्स हैं जो किसी भी स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं? थिंकिंग पैटर्न, फीलिंग पैटर्न एंड बिहेविंग पैटर्न। इसी तरह सिमिलरली हम देख रहे हैं कि नीचे फर्दर इसको डिस्क्राइब किया गया है कि इंसानों की दूसरे इंसान के साथ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो हैं वो किसी भी पर्सनालिटी को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। फिर अगेन एक और डिस्क्रिप्शन है पर्सनालिटी की, जैसे कि साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स एज अ होल एंड स्पेशली टू दोज फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर्स। इट मीन्स आपको याद होगा कि हमने अपने अर्लियर लेक्चर्स में साइकोलॉजी के हम लोगों ने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को पढ़ा था, और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एग्जैक्टली यही बात कर रही थी कि इंसान ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, बिहेविंग पैटर्न्स होते हैं, और जब हम उन तमाम बिहेविंग पैटर्न्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। इसी तरह हम देखते हैं कि पर्सनालिटी के भी डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और जब हम उन तमाम एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं तो फिर हमें एज अ होल कंप्लीट पर्सनालिटी की जो है वो पिक्चर जो है वो मिलती है। तो बेसिकली गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। अगेन एक और तरीके से पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया है दैट इट इज अ रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर। स्टेबल का मतलब है कि एक कंसिस्टेंट वे पे, एक कंसिस्टेंट पैटर्न के ऊपर कोई भी पर्सनालिटी जो है वो इंसान की जो है वो चलती है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज कि अगर 2-3 डेज से मुझे हेडेक है और मैं उस हेडेक की वजह से आप लोगों को प्रॉपरली लेक्चर डिलीवर नहीं कर पा रही, तो इट डजंट मीन्स कि कुछ दिनों के अप्स एंड डाउन्स की वजह से आप मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करेंगे। नो, मेरी पर्सनालिटी के कुछ स्टेबल पैटर्न्स हैं जो वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के अप्स एंड डाउन से, कुछ दिनों के प्रॉब्लम्स की वजह से आप ओवरऑल पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो इंसान की सेम रहती है। अगेन एक और डिस्क्रिप्शन है पर्सनालिटी की, पर्सनालिटी इज बेसिकली एन इंटरैक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बायोलॉजी जैसे कि आपको पता है इंटरनल वर्किंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो बायोलॉजी कहलाती है, और एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है? आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपके सोशल ग्रुप्स या आपके एनवायरनमेंट में होते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो इंटरैक्शन है बेसिकली वो कंप्लीट पर्सनालिटी को जो है वो डिस्क्राइब करता है।
बायोलॉजी में हम देखते हैं हेरिडिटी का भी जो है कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ ट्रेट्स हैं जो आपकी फैमिली से अपने पास ऑन होते हैं, वो जीन्स के थ्रू आपकी फैमिली में अपने पास ऑन होते हैं, वो बायोलॉजी में आ जाते हैं। एंड देन अगेन आप अपने इर्द गिर्द अपने फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने पहले इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो फैमिली है वो एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, वो आपको कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे आप चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन करते हैं। उसमें आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, आपके टॉकिंग पैटर्न्स हैं, आपके थिंकिंग पैटर्न्स हैं, बेसिकली इसमें आपके एनवायरनमेंट का बहुत मेजर रोल होता है। There is a question that does personality changes over time? Yes. पर्सनैलिटी टाइम के और सर्कमस्टांस के लिहाज से जो है हम देखते हैं मॉडिफाई होती है। इसमें हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आती हैं एंड लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज़ आती हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक कल्चर और दो कल्चर की स्टडीज़ को लेके आपने पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया, एंड लॉन्जिट्यूडनल मीन्स आपने कोई टाइम फ्रेम्स लेके उन टाइम फ्रेम्स के थ्रू आपने पर्सनैलिटी के जो चेंजेस हैं उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। पर्सनालिटी टाइप्स, ये एग्जांपल मैंने पहले भी एग्जांपल अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में कोट की है। इसमें हम देखते हैं पर्सनालिटी टाइप्स क्या हैं, जैसे कि एक हाफ हम देखते हैं एक जो ग्लास ऑफ वाटर है उसको हाफ फिल करके 4 डिफरेंट लोगों के आगे रखा जाए, तो वो 4 डिफरेंट लोगों की जो अप्रोचेस होंगी टूवर्ड्स दैट हाफ ग्लास ऑफ वाटर, दैट वुड बी डिफरेंट। लेट्स सपोज जैसे हम देखते हैं कि एक पर्सनालिटी है इस पिक्चर में, जैसे हम देखते हैं जो फर्स्ट पर्सनालिटी है उसके सामने जब हाफ वाटर जो है हाफ ग्लास फिल्ड विद वाटर जब रखा गया तो उसने इसको कैसे देखा कि दैट इज द हाफ फुल। सेकेंड ने देखा हाफ एम्प्टी। थर्ड ने जो है वो बहुत ही कंफ्यूज पर्सनालिटी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो इसको कैसे जो है वो परसीव करें। एंड द फोर्थ वन इज ओनली फोकसिंग ऑन हिज और हर नीड्स। उसकी नीड क्या है कि ही जस्ट नीड्स चीज बर्गर, इररिलेटिव ऑफ द फैक्ट कि उसके सामने ग्लास पड़ा हुआ है और उसके बारे में क्या परसेप्शन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट पिक्चर है वो बेसिकली एक पॉजिटिव और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रही है। जो सेकंड पिक्चर है वो एक पेसिमिस्टिक या नेगेटिव पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रही है। जो फोर्थ वाली है वो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी को, थर्ड वाली कंफ्यूज पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रही है, और जो फोर्थ वाली है वो हम देख रहे हैं वो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के ऊपर है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस 5 पर्सनालिटी की ट्रेट्स हैं, इनको हम आगे जाके थीरीज और पर्सनालिटी में जो है डिटेल में करेंगे। बेसिकली वो 5 ट्रेट्स के हैं, एक्स्ट्रावर्जन है, एग्रीएबलनेस है, कॉन्शियसनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। इनको जब आगे हम थीरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ट्रेट्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं। देन पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल दी, तो उस एग्जांपल में जो फर्स्ट पिक्चर है वो पॉजिटिव इफेक्ट है और जो सेकंड पिक्चर है दैट इज द नेगेटिव इफेक्ट, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करें। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर, जैसे कि अगेन हमने फ्रॉइड को अपने अर्ली लेक्चर्स में पढ़ा था, और फ्रॉइड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बिग नेम है इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी। और फ्रॉइड वो था जिसने जो कॉन्सेप्ट जो है जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को जो है बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हम देखते हैं कि जो किसी ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनालिटी है वो 3 चीज़ों से बनी होती है, इट, ईगो एंड सुपर ईगो। इट जो है बेसिकली वो प्लेयर प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करती है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करती है, और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल को डिस्क्राइब वर्क करती है उसके ऊपर। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल दूंगी, उससे आपको ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं, लेट्स सपोज कि आप लोग 3-4 फ्रेंड्स ने मिलके एक पिज्ज़ा जो है वो ऑर्डर किया, राइट। और जब पिज्ज़ा आ जाता है तो लेट्स सपोज आपका जो एक फ्रेंड है वो किसी काम में बिजी हो जाता है, और लेकिन क्योंकि आप सब लोग हंग्री हैं आप लोग वो पिज्ज़ा खा लेते हैं, लेकिन आप एक शेयर, जो फ्रेंड आपका बिजी है उसका शेयर आप छोड़ देते हैं। लेकिन आप में से कोई एक माइट भी एक कोई आपका फ्रेंड जो है वो ये चाह रहा हो कि उसने अपना शेयर तो खा लिया, लेकिन अगेन वो जो है उस जो फ्रेंड जिसका शेयर रह गया वो शेयर भी खाना चाहता है। तो बेसिकली जब वो उसकी जो प्राइमरी डिजायर है जो वो शेयर खाना चाहता है वो क्या है, वो इड पर्सनालिटी का एलिमेंट है। लेकिन जो सुपर ईगो पर्सनालिटी का एलिमेंट है वो आपको वो शेयर खाने से रोकता है, वो मोरालिटी की बात करता है कि एथिकली दिस इज नॉट राइट, क्योंकि आप अपना शेयर खा चुके हैं तो एथिकली दिस इज नॉट राइट कि आप अपने फ्रेंड का शेयर भी खाएं।
तो इसमें ईगो जो है वो क्या करती है, वो एज अ मीडिएटर का रोल प्ले करती है, जिससे आपकी इट और सुपर ईगो दोनों सेटिस्फाई हो जाए। लेट्स सपोज इस केस में वो ईगो कैसे वर्क करेगी, लेट्स सपोज इसमें ईगो कैसे वर्क करेगी, ईगो ऐसे वर्क करेगी कि ईगो जो है वो देखेगी कि इसमें आप मीडिएटर का रोल प्ले करेगी। वो कैसे मीडिएटर का रोल प्ले करेगी कि आप कोई मिड वे निकालें जिससे आपकी इट और सुपर ईगो दोनों जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। और वो कैसे मिड वे होगा, लेट्स सपोज ऐसे मिड वे हो सकता है कि माइट भी आप जो आपका फ्रेंड बिजी है, आप उससे पहले परमिशन ले लें कि अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो मैं तुम्हारा शेयर भी खा लूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये मिड वे जो है वो ये ईगो प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह जब अगर इस तरह आप परमिशन लेके खा लेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी एक जो आपकी प्राइमरी नीड है वो भी आपकी सेटिस्फाई होगी, और जो आपकी एथिकल जो आपकी वो रिक्वायरमेंट्स है वो भी जो है वो फुलफिल हो जाएगी। तो बेसिकली ये तीनों जो है ह्यूमन पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें इट, ईगो, सुपर ईगो तीनों मिलके एक पर्सनालिटी को बनाते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इट आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है, ईगो जो रियलिटी है, एंड सुपर ईगो जो है दैट इज रियलिटी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है पर्सनालिटी असेसमेंट। किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को जज करने के लिए काफ़ी डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वी शुड नो कि व्हाट आर दोज टूल्स एंड व्हाट आर दोज टेक्निक्स। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सनल इंटरव्यूज है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। पर्सनल इंटरव्यूज बेसिकली क्या होते हैं कि हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन में हम जो है इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को जो है वो जज कर सकें। देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है असेस करते हैं बिहेवियर को थ्रू डायरेक्ट सर्वेलेंस, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अगर आपको याद होगा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जिसमें हमने वो रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी में किया था, उसमें हमने इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। एंड देन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी जो हम देखते हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, इसमें आप जो है बायस्ड होके कोई भी पर्सनालिटी को जो है वो असेस नहीं करते। इसमें आपके पास सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस दोनों आ जाती हैं, और इसमें आप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को जो है अगर किसी भी बंदे का स्पेसिफिक पर्सनालिटी है तो वो उसके पीछे क्या बायोलॉजिकल रीजंस हैं, क्या कॉग्निटिव रीजंस हैं, आप जो है तमाम रीजंस को जो है माइंड में रख के फिर आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अब पर्सनालिटी टेस्ट है। बेसिकली अब मैं चाह रही हूँ कि ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, द मेयर्स ब्रिग्स प्रेफरेंस क्वेश्चन टेस्ट। ये बेसिकली 20 क्वेश्चंस पे बेस्ड एक टेस्ट है। ये बेसिकली मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लोगों ने ये करना है। ये जो टेस्ट है ये मैं आपको अलग से जो है इस रिकॉर्डिंग के साथ फॉरवर्ड करूँगी। ये 20 क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड करता है टेस्ट। ये सब आई वांट कि आप सब लोग इस टेस्ट से गो थ्रू करें, एंड जब हमारी नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें हम पर्सनालिटी को जो है आप रिकॉर्डिंग सुन के आएंगे, और पर्सनालिटी के ऊपर जो भी आपकी क्वेरीज उनको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद आई आस्क कि आपका इस पर्सनालिटी टेस्ट का क्या स्कोर रहा, और स्कोर की बेसिस पे हम देखेंगे कि आप किस किस पर्सनालिटी के आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये जो टेस्ट है ये मैं आपको साथ ही जो है शेयर कर दूँगी। इसकी जो भी स्लाइड्स हैं आपको मैं इसके साथ इस रिकॉर्डिंग के साथ शेयर कर दूँगी, और आप लोग सब जब अपनी क्लास में आएंगे पर्सनालिटी वाली ऑनलाइन क्लास में, तो उसमें आप सब लोग ये टेस्ट जो है आई होपफुली आप लोग सब जो है ये टेस्ट एक दफ़ा जो है गो थ्रू करके आएंगे, और फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आपके लिए जो पर्सनालिटी मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हमारी जो कमिंग वीक की जो फर्स्ट हमारी ऑनलाइन क्लास होगी हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।